भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम आपके लिए आध्यात्म से संबंधित, भगवान से संबंधित, भक्तों से संबंधित, महापुरुषों से संबंधित अनेकों बातें लेकर आते हैं। आइए इसी संदर्भ में आज एक और ऐसे विषय पे बात करें जो आप शायद रोजमर्रा सुनते होंगे। ये शब्द आप रोजमर्रा सुनते होंगे, पर आप इसकी हिस्ट्री नहीं जानते, आप इसके पीछे कारण नहीं जानते, आप ये भी नहीं जानते कि क्या ये शब्द पूरी तरह से ऑथेंटिक है या नहीं है। जी हाँ, हम और किसी चीज की नहीं बल्कि हिंदू की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हिंदू जिसको एक प्रकार का धर्म माना जाता है, रिलीजन कह लीजिए आप। हिंदूवादी जो लोग हैं या जो लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं उनको हिंदू कहा जाता है। तो आइए आपको कुछ बताएं ऐसा जो कि आपने शायद पहले ना सुना हो कि हिंदू धर्म क्या है और ये हिंदू शब्द का क्या महत्व है, क्या रेलेवेंस है, क्या हिंदू नामक वाकई कोई शब्द है। आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हमारा जो धर्म है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जो भी लोग हिंदू हैं, उसका असल में नाम सनातन धर्म है। हिंदू धर्म तो नाम है ही नहीं। कहीं आपको जो भारत के शास्त्र हैं उनमें कहीं आपको हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं लगेगा। जो पारंपरिक शास्त्र हैं, जो पुराने शास्त्र हैं, जो ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए हैं, उनमें कहीं हिंदू शब्द आपको नहीं मिलेगा। हिंदू शब्द बहुत बाद में जाकर पढ़ा। और आइए इसके परिप्रेक्ष्य में आपको लेकर चलते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये हिंदू आखिर में क्या है और हिंदू कहाँ से आया। और हिंदू धर्म तो है, वो तो ठीक है, पर ये हिंदू शब्द कहाँ से आया। तो हिंदू धर्म को जैसा कि आपको बताया, उसको सनातन भी कहते हैं, उसको वैदिक धर्म भी कहते हैं, उसको आर्य धर्म भी कहते हैं कुछ जगह। और हिंदू एक हिंदी में शब्द होता है अपभ्रंश शब्द है। मतलब हिंदू या हिंदू धर्म की प्राचीन काल में सनातन धर्म कहा जाता था। मतलब ये टर्म इवॉल्व हुआ है, ऐसा कोई शब्द पहले नहीं था। और 1000 साल पहले ही ऐसा माना जाता है कि हिंदू शब्द नहीं था। मतलब ये हिंदू शब्द करीब करीब 1000 साल पुराना है। और ऋग्वेद में कई बार सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। और सिंधु शब्द का अर्थ तो आप जानते हैं, सिंधु एक नदी है, एक जल राशि है। और इसी आधार पर इस नदी का नाम सिंधु नदी रखा गया, जो कि पाकिस्तान से होकर और कुछ हद तक भारत में लद्दाख तक भी आती है। और जो भाषाविद हैं उनका मानना है कि हिंदू आर्य भाषाओं का उसमें जो स शब्द की ध्वनि होती है, तो ईरान में जिसको पारसी कहते हैं, उसमें स शब्द को ह शब्द बोला जाता है। मतलब स शब्द सुनाई ऐसे देता है जैसे ह होता है, तो वो स ह में बदल जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं। और आज भी भारत में कई इलाकों में स को ह उच्चारित किया जाता है। इसलिए सप्त सिंधु जो पारसी भाषा है उसमें जाकर हप्त हिंदू में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि सप्त सिंधु हप्त हिंदू में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण से ईरानियों ने, यानी कि पारसी भाषा में, सिंधु नदी के ईस्ट में जो रहने वाले थे उनका नाम हिंदू दे दिया। पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लोगों को आज भी सिंधु या सिंधी कहा जाता है। तो ईरानी मतलब पारसी देश, जो पारस्य भी बोलते हैं, उसके पारसियों की धर्म पुस्तक है, उसका नाम है अवेस्ता। जी हाँ, जो ईरानी लोग या पारसी लोग जिस पुस्तक को फॉलो करते हैं उसका नाम अवेस्ता है। उसमें हिंदू और आर्य शब्द का आपको उल्लेख मिलेगा। और दूसरी तरफ जो बाकी हिस्टोरियंस हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, उनका मानना है कि जो चाइना का ट्रैवलर था ह्यूनसैंग, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ाया जाता है ह्यूनसैंग के बारे में। उसके समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी, क्योंकि इंदु शब्द चंद्रमा का सिनोनिम है, पर्यायवाची है। और भारतीय ज्योतिषीय गणना का आधार भी चंद्रमा से, जो राशियां होती हैं वो चंद्रमा के हिसाब से होती हैं, चंद्रमास की तरफ से होती हैं। इसलिए चीन के लोग भारतीयों को इंतु या हिंदू कहने लगे। तो ये तो हुआ हिंदू शब्द कहाँ से आया। तो पहला तो पारसियों ने, जो कि स को ह बोलते थे, उन्होंने सिंधु को हिंदू बोल दिया। और दूसरा, चाइना में ह्यूनसैंग ट्रैवलर की वजह से ये हिंदू शब्द निकला। तो हिंदू शब्द हमारे यहाँ का नहीं है। हमारे भारत में हिंदू शब्द कहीं नहीं बना। हालांकि आज हम हिंदू को बहुत आम प्रयोग करते हैं, हिंदू को हम धर्म, अपने आप को हम हिंदू कहते हैं। पर बड़ी हैरानी होगी आपको ये जानकर कि ये हिंदू शब्द भारत में निजात नहीं हुआ है, भारत में इसका इन्वेंशन नहीं हुआ है। ये विदेशों से आया हुआ शब्द है हिंदू। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू एक धर्म है, एक रिलीजन माना जाता है। और
इसके जो फॉलोअर्स हैं, जो हिंदू हैं, जो लोग इसके अनुयायी कह दीजिए, वो ज़्यादातर भारत में, नेपाल में, मॉरिशस में इनकी मेजॉरिटी है। इसके अलावा आप जाएं तो आपको सूरीनाम में, फिजी में भी मिलेंगे। वो यहीं से जो लोग उस टाइम स्लेव बनकर गए थे, उन्होंने वहाँ पर हिंदुइज्म को आगे बढ़ाया। वो लोग वहाँ रहे, उनकी आगे पुश्तें आती रहीं, जनरेशन्स आई, जिससे वहाँ हिंदू फैल गए और इसे विश्व का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। सबसे पुराना धर्म वैसे सनातन धर्म है, क्योंकि सनातन का अर्थ ही होता है जिसकी बिगिनिंग ना पता हो, बिगिनिंग लेस, तो इसको सबसे पुराना धर्म माना जाता है। और इसे वैदिक सनातन वर्ण आश्रम धर्म भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले की है। और विद्वान लोग हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक मिक्सचर मानते हैं, सम्मिश्रण जिसको कहते हैं, जिसका कोई संस्थापक नहीं है। कहीं ये नहीं पता लगेगा कि ये सनातन धर्म किसने एस्टैब्लिश किया, या आजकल की आम भाषा में कहें तो हिंदू धर्म आखिर किसने एस्टैब्लिश किया। ये कहीं आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। जब से ये सृष्टि है, जब से इस सृष्टि की रचना हुई, जब से मानव की रचना हुई, ऐसा माना जाता है, तब से ही ये धर्म चला आ रहा है। और इसको अपने अंदर कई अलग अलग उपासनाएं, पद्धतियां, मत, संप्रदाय और दर्शन जैसे अपने अंदर समेटे हुए हैं। और इसके जो फॉलोअर्स हैं, जो हिंदू हैं, उनकी संख्या के आधार पर ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है गिनती के हिसाब से। संख्या के आधार पर इसके ज़्यादातर उपासक भारत में हैं, पर अगर आप परसेंटेज टर्म्स में लें कि टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज, तो उसमें नेपाल हमसे आगे है, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज हिंदुओं की नेपाल में है। भारत में और भी धर्म है, भारत एक सेक्युलर स्टेट है, वहाँ पर सारे धर्म हैं। तो गिनती के हिसाब से भारत है, परसेंटेज के हिसाब से नेपाल है। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन असल में ये एक ईश्वरवादी धर्म है कि यहाँ पर ईश्वर एक ही है। आप अलग अलग रूप में उसको पूज सकते हैं, पर उसका असल में अस्तित्व एक ही है। तो इसे सनातन धर्म, वैदिक धर्म भी कहते हैं। इंडोनेशिया में इस धर्म का जो फॉर्मल नाम है वो हिंदू आगम कहते हैं। इंडोनेशिया में इसको हिंदू आगम कहा जाता है। हालांकि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है। और हिंदू, अंत में हम यही कहना चाहेंगे, एक धर्म या संप्रदाय का नाम नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी हम आपके लिए लाना चाहते थे कि हिंदू हम आम प्रयोग करते हैं, पर हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदू शब्द का भारत से कोई लेना देना ही नहीं है। और हिंदुइज्म आखिर है क्या, वो कितना पुराना है, ये सब छोटी छोटी बातें इस कैप्सूल के माध्यम से हम आप तक लाना चाहते थे। फिर आपसे जुड़ेंगे ऐसी ही कोई आध्यात्म से संबंधित, भगवान से संबंधित जानकारी लेकर। तब तक के लिए सादर प्रणाम।